सो हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे एसिड केज़ीन कैसे बनाते हैं। एसिड केज़ीन क्या होता है? एसिड केज़ीन हमारा बनता है स्किम मिल्क। स्किम मिल्क जो होता है ना, उससे बनता है एसिड केज़ीन, मतलब केज़ीन। उसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, मतलब केज़ीन को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट इज केज़ीन का जो वी आर फॉर, मतलब केज़ीन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं पाउडर फॉर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो है, हमारी जो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए है, इंडस्ट्रीज़ में जो बनता है। तो उसको बनाने के दो तरीके हैं, एक तो एसिड केज़ीन और एक रेनेट केज़ीन। अब इसमें अगर एसिड से प्रेसिपिटेट करके बना रहे हो तो एसिड केज़ीन, और अगर रेनेट से बना रहे हो तो रेनेट केज़ीन। और उसके बाद में अब देखते हैं, ये सारे तरीके होते हैं, मतलब तरीके क्या, प्रोसेस है ये पूरा एसिड केज़ीन को बनाने का। रेनेट केज़ीन बाद में देखेंगे, एसिड केज़ीन को बनाने के ये सारे तरीके होते हैं। इस तरीके में से सबसे पहले हम क्या लाएंगे, स्किम मिल्क लाएंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। कहीं ना कहीं से तो क्या लाएंगे, जो हमारा सोर्स जहाँ भी हमारी जान पहचान होगी वहीं से हम स्किम मिल्क जुगाड़ लेंगे, ठीक है। स्किम मिल्क ऐसा कौन सा जिसमें फ़ैट परसेंट बहुत ही कम होता है ना, मतलब फ़ैट परसेंट, और हम जो बना रहे हैं उसमें तो मिनिमम जितना कम हो सके उतना फ़ैट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम केज़ीन एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। केज़ीन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन होता है वो, ठीक है। अब इसमें से प्रेसिपिटेट कर रहे हैं हम, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, कैसे करेंगे? तो हम एसिड केज़ीन बना रहे हैं तो एसिड से करेंगे, एसिड डालेंगे तो वो प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो जाएगा। अब कितने पीएच पे स्टार्ट होगा? पीएच 5.3 पे प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे हम पीएच को और कम करेंगे और एसिड डालेंगे, पीएच 4.7 तक मैक्सिमम वो मतलब प्रेसिपिटेट हो सकता है। कितनी रेंज रहेगी उसकी? 4.7 से 5.3। तो 4.7 पे मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन रहता है वहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद में वो कोएगुलेट होके नीचे एक जेल लाइक सब्सटेंस बन जाएगा, जो कर्ड टाइप जो चीज़ हम बोलते हैं, ठीक है। उसको कर्ड को हम काटेंगे उसमें से, ताकि और जितना भी पानी है वो निकल जाए अच्छे से, ठीक है। पानी निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा और ज़्यादा एसिड डाल देंगे और डालेंगे। प्रेसिपिटेशन तो खैर अब ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एसिड डाल देंगे और पीएच ले आएंगे 4.1 तक, ताकि उसमें जो कैल्शियम जो घुला हुआ है, मतलब कैल्शियम जो प्रेजेंट है उसमें, वो भी निकल जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास स्किम मिल्क था उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा था, कॉम्प्लेक्स था, जिसका नाम है कैल्शियम कैजिनेट कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम का कैजिनेट और कैल्शियम का फॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसको हम तोड़ रहे हैं इस प्रेसिपिटेशन के ज़रिए, ठीक है। तो अपन को कैल्शियम को बाहर और बाकी चीज़ों को बाहर निकालना है, इसीलिए। और हमें क्या है, ओनली केज़ीन चाहिए। तो ज़्यादा और पीएच कम कर देंगे, 4.1 तक कर देंगे तो कैल्शियम भी निकल जाएगा। अब इतना हो गया हमारा काम। अब इसके बाद में इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, प्रेसिपिटेशन में इसको वॉश कर लेंगे, ताकि और भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो निकल जाएँ। अब बात आती है ड्रेनिंग एंड वॉशिंग की। ड्रेनिंग और वॉशिंग में क्या रहता है, हमें ना फटाफट करनी होगी। अब इस वाले प्रोसेस में हमें ना टाइम नहीं दे सकते। इस वाले प्रोसेस को बहुत ही जल्दी करना होगा, ताकि अगर हम इसको रखेंगे तो इतना ज़्यादा हार्ड होता जाता है उसको, जो और इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव कर पाना। इसलिए हमें फटाफट वॉशिंग करनी है, फटाफट ड्रेनिंग करनी है। ड्रेनिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले जो हमारा वे है उसमें एक गेट स्टीरर रहता है, गेट। हाँ, तो इसमें है ना, ड्रेनिंग कैसे करते हैं, गेट के ऊपर स्ट्रेनर लगाते हैं। स्ट्रेनर क्या होता है? छलनी, बड़ी छलनी, ठीक है। तो गेट के ऊपर स्ट्रेनर लगा के उसमें से जो हमारा काम का पार्ट है, कर्ड, वो हम रख लेते हैं। और जो जिस साइड में वे निकलता है, जिस साइड में पानी लिक्विड पोर्शन निकलता है, उस पोर्शन में हम एक और कपड़ा लगा देते हैं, जहाँ जो छोटे पार्टिकल्स हैं कर्ड के, वो भी हमारे वेस्ट ना हो, हम उसको भी काम में ले लें, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, एक बार हमने वे रिमूव कर दिया, अब उसकी 2-3 बार वॉशिंग करेंगे, ठीक है। वॉशिंग करेंगे तो फिर से हम उसका पीएच क्या ले आएंगे, 4.1 पे ले आएंगे पीएच को। कुछ एसिड ऐड कर देंगे, पीएच को 4.1 पे ले आएंगे, और एटलीस्ट 2 बार वॉशिंग करेंगे। ड्रेनिंग और वॉशिंग, है ना। जितना करेंगे उतना अच्छा होएगा। फिर क्या करेंगे, प्रेसिंग में क्या रहता है, प्रेसिंग से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जो ये ड्रेनिंग एंड वॉशिंग है, इसमें क्या होता है, जो हम इसको जो वॉश करते हैं तो उसको पीएच कम ले आएंगे और उसको स्टेर कर करके उसको अच्छे से धोएंगे, जो कर्ड है उसको,
ठीक है। और फिर करते हैं प्रेसिंग। प्रेसिंग कैसे करेंगे? प्रेसिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हम इसको आगे ड्राई करेंगे ना, ये ड्राइंग करेंगे, इसकी कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पे बात कर रहे हैं ना हम, तो प्रेसिंग अच्छे से करेंगे ताकि इसकी ड्राइंग की कॉस्ट कम हो। और प्रेसिंग हम कर तो देंगे लेकिन इतना ज़्यादा उसमें प्रेसिंग में मॉइस्चर कम नहीं हो पाता। लगभग मिनिमम टू मिनिमम 55 जो परसेंट मॉइस्चर है, 55% मॉइस्चर है, उससे थोड़ा कम कर पाना, मतलब उससे कम कर पाना पॉसिबल नहीं है प्रेसिंग से, ठीक है। और उसको हम इसलिए करवाते हैं ताकि जितना हो सके मैक्सिमम हमारा ड्राइंग का कॉस्ट कम हो। एक अच्छा प्रोसेस है। फिर एक प्रोसेस आता है मिलिंग एंड स्प्रेडिंग। जब हमने प्रेस किया उसको, उसके बाद में हमारे पास एक पनीर टाइप का उस तरीके से एक मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। मिलिंग एंड स्प्रेडिंग मतलब एक ब्लॉक टाइप जो हम कहते हैं। मिलिंग एंड स्प्रेडिंग में क्या करेंगे हम, मिलिंग बोले तो उसको थोड़ा ग्राइंड करना, उसको फाइन पार्टिकल्स, उसकी पार्टिकल साइज़ को कम कर देना, ताकि आगे जब हम ड्राइंग करें तो ड्राइंग के टाइम पे अच्छे से ड्राई हो जो पार्टिकल्स हैं वो, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और ड्राइंग करेंगे तो उस टाइम पे अगर उनकी साइज़ कम होगी ड्राइंग के टाइम पे, क्योंकि हम मिलिंग कर रहे हैं पहले, तो ड्राइंग के टाइम पे साइज़ कम होगी तो अच्छे से वो ड्राई हो पाएंगे और उनके अंदर जो फंगस यानी मोल्ड या फिर कोई बैक्टीरिया, उनके ग्रो होने के चांसेस कम हो जाएंगे और ये जो हमारा केज़ीन हम बना रहे हैं उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी मिलिंग और स्प्रेडिंग की वजह से। फिर हमारा प्रोसेस आता है मेन प्रोसेस, ड्राइंग। अब ड्राइंग करके जो हमारा 55% मॉइस्चर हम प्रेसिंग से लेके आए थे उसको हम कितना ले आएंगे, उसको प्रेस करके हम मॉइस्चर 8% से कम का ले आएंगे। मतलब ड्राइंग में मॉइस्चर 8% से कम हो जाना चाहिए, ठीक है। और ड्राइंग के टाइम पे एक हम ध्यान रखेंगे, जो इनलेट एयर है, जो एयर इनलेट जिससे करवा रहे हैं हम, वहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए 71 टू 77 डिग्री सेल्सियस। और जो आउटलेट वाला है उसका कम होना चाहिए, कितना, 52 से 57 डिग्री सेल्सियस, 57 से 52 से 57 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे उधर आउटलेट में तो वो हो जाएगा, मतलब डिसकलर होने के चांसेस हैं केज़ीन के। तो उसको बचाने के लिए हम क्या टेम्परेचर का ऐसा डिफरेंस रखते हैं, कम रखते हैं लास्ट में। और उसका जो सॉल्युबिलिटी वाला पोर्शन है, जैसे मतलब केज़ीन को फिर बाद में पाउडर बनाएंगे तो घोल के पिएंगे भी तो सही, तो इसीलिए उसका क्या बचा रहे हैं, एक तो डिस्कलरिंग से और सॉल्युबिलिटी में डिक्रीमेंट मतलब ना हो जाए, इसीलिए उसका टेम्परेचर वहाँ कम रख रहे हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में क्या करते हैं, उसको फाइन पार्टिकल्स में पीस लेते हैं और एक छलनी, एक स्टैंडर्ड साइज़ की छलनी ले लेते हैं, उसमें से अगर क्रॉस कर गया तो ठीक है, बाकी को फिर से पीस लेते हैं, तो हो गया ये। फिर इसमें पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग किससे करते हैं, पैकेजिंग गनी बैग से। किससे, ये जो गनी बैग दे रखा है, ये गनी बैग जो है, ठीक है,